हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे आज के इस कार्यक्रम छुपे रुस्तम की समीक्षा हेतु हमारे बीच उपस्थित है मुंबई के मुंबई से हमारे मुख्य अतिथि श्री रमेश जी मर्दा। अब मैं रमेश जी मर्दा को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे समक्ष अपने विचार रखें। नमस्कार, जय महेश। ऑडिबल है मेरी वॉइस गौरीशंकर जी? हाँ, क्लियर है आवाज? हाँ। मध्य कोलकाता महेश्वरी सभा महिला व युवा संगठन एक शानदार कार्यक्रम छुपे रुस्तम 2020 के फाइनल में आज मुझे अपने अतिथि रूप में बुलाया। मुझे आने के बाद ये महसूस हुआ कि वाकई यदि आप मुझे नहीं बुलाते तो मैं आज कुछ मिस कर जाता, यानी कुछ छूट सा जाता। कोलकाता एक पुरानी यादों का शहर। यूं कहा जाता है दिल्ली देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई, पर सांस्कृतिक राजधानी तो कोलकाता ही है, जिसे कलकत्ता कहा जाता था। और इस कलकत्ता की सांस्कृतिक राजधानी की जो परंपराएं हैं वो बिल्कुल वैसी की वैसी अक्षुण्ण है, चली आ रही है। युवा संगठन के जमाने में बात तो बहुत पुरानी हो गई। 1990 से लेकर 98 तक मैं युवा संगठन का प्रेसिडेंट रहा, ऑल इंडिया का 8 वर्ष। और इन 8 वर्षों में मुझे बहुत बार कलकत्ता में कार्यक्रम करने का, कार्यक्रम में आने का, कार्यक्रम में शामिल होने का, या उस आयोजन में जो आपने किया है उसमें किसी न किसी रूप में मुझे अपनी सहभागिता देने का अवसर मिला। और मैंने देखा कि कलकत्ता 90 के दशक में भी उतना ही सुरीला था जितना कि आज 2020 में है। यानी कि कलकत्ता के गायन की परंपरा आपने बिल्कुल वैसी की वैसी जमा के रखी है। युवा संगठन के जमाने में हम संगीत निशाएं करते थे और ये संगीत निशाएं पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय रहती थी। पर इस संगीत निशा की वास्तव में जो जननी है वो कलकत्ता ही था। कलकत्ता की आपकी वो वीनानी धर्मशाला, आपका वो बाद का महेश्वरी भवन, और फिर समय के साथ बदलती हुई वो सारी चीजें, एक छोटे से धर्मशाला से शुरू होकर के बड़े से ऑडिटोरियम में भी अनेकों कार्यक्रम आपके देखे, उसमें सहभागिता की, उसमें शामिल हुए, उनका आनंद लिया। मुझे आज भी याद आती है वो संगीत निशाएं जो भाई मदन मोहन बीनानी या कि ब्रजमोहन जी बागड़ी या कि भाई बसंत मोहता उनके साथ की जाती थी, और उनकी वो गूंज पूरे भारत में चलती थी। भाई अशोक द्वारकानी, भाई गोपाल जी दमानी, रमेश जी तापड़िया, नंदू जी, ये सारे के सारे सहयोगी होते थे, पुरुषोत्तम जी मुंदड़ा। ये सब वो लोग थे जिनके साथ हमने इन संगीत निशाओं के दौर को देखा, और ये दौर आपने खूब चलाया। मुझे आज भी याद आता है वो पहला ऑल इंडिया का कंपटीशन जिसमें आपके कोलकाता से, उस समय वो मारुति बुराड़िया थी, बाद में शायद दूसरी हो गई होगी, पर वो मारुति जब ज्योति कलश छल के गाती थी तो पूरा का पूरा इंडिया उसे उस जमाने में सुनता था। उस परंपरा को आपने बिल्कुल निभाया है। मध्य मध्य कोलकाता महेश्वरी सभा महिला और संगठन, युवा संगठन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत खूबसूरत आयोजन आपने किया है। सभी पदाधिकारियों का, विशेष कर करके भाई भंवरलाल जी राठी का, जिन्होंने ये संयोजन किया। आज के समारोह में उपस्थित भाई श्याम जी, नंद किशोर जी, गोपाल जी, मेरे अपने सब पुराने साथी है, और भाई राकेश का विशेष आभार जिसने मुझे याद किया और इस अवसर के लिए उपयुक्त समझा। मैंने आज क्या देखा, एक थोड़ी सी बात आज की करता हूँ। एक से एक सुरीले गायक, 140 गायकों में से आपने 21 को निकाला, तो सबसे पहले तो उन जजेस को बहुत बहुत बधाई है। वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। काफी कुछ उन्होंने सुना समझा देखा होगा, तब जाके 140 में से 21 को बाहर किया होगा, यानी कि हमारे सामने लेकर के आए होंगे। और आज की जो आपकी शुरुआत थी वो बड़ी मजेदार थी। भंवर जी ने आते ही कहा, सजन रे झूठ मत बोलो। अब झूठ बोलेगा तो पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि आपने तो ब्लूटूथ के साथ में माइक भी दे दिए, तो झूठ चलेगा कितना का। तो सजन रे झूठ मत बोलो, बड़ी अच्छी बात लगी है आपकी। और ताल मिलाया नंदू जी ने। सही बात है, ताल मिलती है तभी 140 आते हैं। वो आयोजन होता है, संयोजन होता है, 140 में से 21 निकलते हैं, और फिर इस 21 में से कुछ कुछ और आगे, और इसी तरह ये कड़ियां जुड़ती जाती है। चंदन से बदन की खुशबू वापस गोपाल जी ने बताई, और मुझे मेरा भी जमाना याद आया जब हम सब मिलकर करके धर्मशाला होती थी, पर जब एक स्वर में गाया करते थे चंदन का बदन। यानी बिगड़ा कुछ नहीं, बस उम्र का दौर चला है, पर भावनाएं वही की वही है। तभी तो किसी ने कहा है, हर उम्र में होती है प्यार की जरूरत, हर उम्र में होती है प्यार की जरूरत। बोलो किस उम्र में दिल दिल नहीं होता, किस उम्र में दिल दिल नहीं होता। दिल तब भी था, दिल अब भी था, पर आज दिल आपने बड़ा खूबसूरत लगाया। गौरीशंकर जी भूतड़ा ने एक मजमा जमाया, बाद में उसे कविता जी ने, और
साथ में अनिल जी ने उसे आगे बढ़ाया। बड़ी दूर से आए हैं, एक आवाज सुनाई दी आलोक जी की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। साथ के साथ जो हमारे पुरुष बड़ी उम्र के गायक थे, बड़ी उम्र तो नहीं कहूंगा, युवा उम्र थी वो सबकी, पर उनका सिलेक्शन बड़ा जोरदार था। बड़ी उम्र, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लेके आलोक जी आए, तो तुम अगर साथ नहीं दो, तो अशोक जी ने सुनाया तू कितनी अच्छी है, माँ की यादों में चांद्रचंद जी ने बहाया, तो दुनिया और महफिल की गुहार जब नंद किशोर जी ने लगाई, तो मुझे लगा उम्र कुछ भी हो जाए, दुनिया तो हमें वैसी की वैसी आज भी पसंद आती है। जिंदगी का नगमा राजेश जी ने सुनाया, तो बाबुल की दुआएं देते हुए सुनील जी आए, ये रातें ये मौसम। जब सुनील जी तेनाली ने सुनाया, तो हम वाकई उन्हीं मौसम में, उन्हीं खुशबुओं में, उन्हीं रातों में खो गए जिनके हम आदी रहे हैं। अच्छा लगा, अच्छा लगा आप इन सातों युवा पुरुषों का गाना, क्योंकि बाकी तो युवा युवा हैं, ये युवा पुरुष थे जिन्होंने कि बहुत खूबसूरत गाया। और उसके बाद में जब कविता जी ने गुहार लगाई, तो वाकई एक से एक सुरीली आवाज आई। दिव्या जी कोठारी आई, आने आते जाते कुछ भी करते, यानी कि प्यार की मनवार सुनाते हुए। मैंने एक खास बात देखी, साथ के साथ जो महिला हमारी हमारी जो बहनें थी, उन सातों का ही सिलेक्शन बिल्कुल हमारे जीवन के इर्द गिर्द, यानी कि प्यार के आसपास ही था। तभी तो दिव्या जी ने आते जाते प्यार की बात की, तो दिल का एतवार सुनाया। जया जी ने, ज्योति जी जागा ने बताया कि चांद निकला है, वाकई लगता है कोरोना के इस जमाने में तो बहुत दिनों बाद चांद निकला। एक खुशी का चांद मध्य कोलकाता ने दिखाया, आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। ज्योति जी ने बड़ी खूबसूरती से इस चांद को निकाला। ये लो पिया मैं हारी, रजनी जी मुंदड़ा ने आज भी वही सुनाया। आजकल तो हारती तो नहीं है पिया से, पर जब उन्होंने गाया तो बिल्कुल लगा कि वाकई अभी भी हमारे संस्कारों में तो हारने की बात लिखी है। हमें और जीने की चाहत, रेखा जी ने जीने की चाहत को नए अंदाज में सुनाया, धीरे धीरे मचल। और जैसे मचलते हुए दिल को सुशीला जी लेकर करके आई, सुनीता जी लेकर के आई, तो वाकई दिल मचल पड़ा, बहुत मीठी आवाज में गाया। और प्यार का नगमा पुनः वर्षा जी मेमानी ने फिर ना गुनगुनाया, बड़ी खूबसूरती से सुनाया। यानी पुरुषों में भी प्यार का नगमा था और महिलाओं में भी प्यार का नगमा था। और अब आए वो युवा जिनकी बारी थी, जिनका समय है, जिनका जमाना है, जिसे सुनने के लिए हम तरस रहे थे। और जैसे ही भाई अजय आया और उसने बंधन लो प्यार का इतना खूबसूरत गाया, गूंज उठी मुझे लगता है न सिर्फ कलकत्ता बल्कि धरती और अंबर की पूरी दिशाएं। सारे जूम की मैं खिड़कियां देख रहा था, जितनी भी खुली हुई थी। माफ करिए, बहुत से लोग बंद भी रखते हैं, एक निवेदन भी है, इस तरह के कार्यक्रम में तो बंद मत रखा करें। बाकी कार्यक्रम में भाषणों में रखते हैं बंद तो रखें, पर इस तरह के कार्यक्रम में खिड़कियां खुली होनी चाहिए ताकि मजा आता है। क्योंकि अजय ने गाया इतना ही खूबसूरत, आपकी खिड़की खुली नहीं, तो फिर बताइए सुनने का और आपके चेहरे का देखने का, हाव भाव का मजा कहाँ आएगा। और उसके बाद में हिमांशु दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, आपके चेहरे से लग रहा था कि आप बहुत ही दर्द में भीग करके गा रहे हैं, पर बड़े मीठे स्वर में गा रहे थे। मनोज आए, मनीष आए, तो मेरा दिल भी कितना पागल है, पागलपन का अंदाज आपके चेहरे पर खूब बया। तुझे देख करके जग वाले की सूरत, आपकी अपनी सूरत भी खूबसूरत, जग की भी सूरत आपने खूबसूरत बनाई, और निर्माता तो खूबसूरत होगा ही होगा। बहुत मीठा गाया प्रवीण जी आपने। राकेश राठी आए, तो नफरत की दुनिया एक नया अंदाज दिखाया। युवा हो और युवा जोश में कोई ताना नहीं हो तो मजा ही नहीं आता। तो राकेश जी आए, तो मुझे लगा अब ये युवा पूरी तरह से आकर करके जम गया है। और श्याम जी आए, तो किसी की मुस्कुराहटों पे मुस्कुराहट बिखरते ही गए। आपको लगा होगा मैंने उन्हें कैसे छोड़ दिया जो बड़े जोरदार थे, जाने जहां को ढूंढते हुए आए थे। बिल्कुल नहीं छोड़ा है गोपाल जी भाई, आपने तो वाकई जाने जहां ढूंढता फिर रहा हूं। मैंने एक खास बात देखी, न सिर्फ आपने गाया बल्कि आपकी आंखों के जो हाव भाव थे वो वाकई ढूंढ रहे थे, वाकई ढूंढ रहे थे। तो गाने के साथ साथ आपके चेहरे का अंदाज मेरे मन को खूब भाया। ये थे हमारे युवा जिनको लेकर करके दिल खुश हो गया। ये सब के सब 21 के 21, विजेता कौन होगा एक अलग बात है, पर मुझे लगता है कि सारे के सारे विजेता हैं। मजा आ गया। तो बजाइए ना जोरदार एक बार तालियां, खोल दीजिए अपनी खिड़कियां और दिखाइए बजा करके तालियां कि कितने दिल से हमने आपको सुना और सराहा है। और मजेदार था, चैट बॉक्स में लगातार कमेंट चल रहे थे। पहले पहले तो मुझे लगा जिसका जो साथी है, जिसका जो भाई है, जिसका जो मित्र है, जिसका जो रिश्तेदार है, सिर्फ उसी की बात हो रही है। पर फिर आपका चैट बॉक्स लगातार बोलने लगा और मुझे भी लगने लगा कि आप वाकई पारखी नजर से
पारखी अंदाज से सुन रहे हैं और उसी अंदाज में आप अपनी बात को चैट बॉक्स पर लिख रहे हैं। चैट बॉक्स पर जमुना जी हेड़ा ने खूब ही प्यार लुटाया, क्योंकि वो हर गाने के और हर कुछ गानों के बाद में अपनी बात कह रही थी। मजा आया जमुना जी चैट बॉक्स पर आपके कमेंट सुन करके। समीक्षाओं का दौर समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंतजार है उस रिजल्ट्स का जिसके लिए आप बैठे हुए हैं। बस इतनी छोटी सी बात के साथ आपसे विदा लूंगा, ये कहते हुए मेरी अपनी उम्र जो कि अब सीनियर उम्र हो गई, पर फिर भी ये लगता है अजीब उलझन है। आज जब आपको गाते बजाते देखा तो मन क्या कहता है ये सुनाना चाहता हूँ। अजीब उलझन है मेरी भी बढ़ती उम्र कहती है, अजीब उलझन है मेरी भी बढ़ती उम्र कहती है, कुछ सीरियस हुआ जाए। अजीब उलझन है मेरी भी बढ़ती उम्र कहती है, कुछ सीरियस हुआ जाए। पर जब खत्म होती हुई उम्र देखता हूँ और आप जैसे युवाओं के चेहरे देखता हूँ तो ये कहता है कुछ मस्ती और कर ली जाए। तो दिल कहता है कुछ मस्ती और कर ली जाए। तो मस्ती में, जनून में, खूबसूरती से जिस तरह के अंदाज में आज का ये कार्यक्रम हुआ, उसकी आप सभी को खूब खूब बधाइयां। भाई राकेश जी, विशेष बधाई कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके बीच आया और अपनी बात कह पाया। पुनः पुनः मध्य कोलकाता, आपको मध्य कोलकाता, मेरा अपना ये सोचना, शरीर के मध्य में जो हिस्सा होता है, वाकई पांव दौड़ते रहते हैं, दिमाग दौड़ता रहता है, पर मध्य में दिल होता है, वो दिल धड़कता रहता है और दिल जो है दिल की बातों को बयां करता रहता है। शायद मध्य कोलकाता ने आज यही धड़कते दिल वाली बात की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय महेश, शुभकामनाएं, अभिनंदन, वंदन।